राम जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ देख लीजिए, नॉर्थ और साउथ इकट्ठे आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। मैं नॉर्थ की हूँ जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और मेरे हस्बैंड साउथ के हैं जिनको बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही सब चीज़ें हैं जो सुबह सुबह शुरू हो जाती है। मुझे बहुत ठंड लगती है, और वो अपना मॉर्निंग रूटीन अपना कंप्लीट करके हनुमान जी की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। यहाँ भी हनुमान जी को स्नान कराया गया है, और अब जो है वो इनके श्रृंगार में लगेंगे। तो वो इसी तरह करते हैं, और यही एक वजह है जिसकी वजह से हम दोनों में थोड़ी बहुत तकरार होती रहती है। मुझे बहुत ठंडी लगती है, और वो अपने बाहर के काम इसी तरह करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ठंडी में आपका अपना केयर सभी को करना चाहिए। पर बस इसी तरह हमारे दिन की शुरुआत होती है। हर दिन एक जैसा ही होता है, हर बार कुछ ना कुछ वजह इनसे मेरे तकरार की। तो यहाँ सुबह के 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, और मेरा यही कहना होता है कि आप अपना केयर खुद करो। आखिर अगला कितना आपकी केयर कर सकता है। छोटी छोटी गलतियाँ इंसान पर कब भारी पड़ जाए कोई नहीं जानता है। तो यहाँ टाइम जो है 9 बज रहे हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको अपने किचन का हाल दिखा रही हूँ। अभी बस मैंने हल्की फुल्की क्लीनिंग की है, और यहाँ मैं आपको ठेकुआ दिखा रही थी। और यहाँ मैं नहा धो के हनुमान जी की आराधना स्थिति के लिए आ गई हूँ, पूजा वंदना करने के लिए। तो राम राम हनुमान जी, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। तो कुछ इस तरह से मंगलवार के दिन दिनचर्या हमारी रहती है, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज दिन मंगलवार है, और तारीख 27 दिसंबर है, और यहाँ टाइम जो है 1:30 बज रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम आपने देख लिया। यहाँ मैंने कल रात में ठेकुआ बनाया था। आज मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है, वो मैंने इस डिब्बे में कर दिया है। और यहाँ मैं सिंपल पत्ते गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और यहाँ मैंने कंघियों को साफ़ करने के लिए सर्फ डाल के रखा है। अब इसमें गर्म पानी डालूँगी। तो कुछ इस तरह से दिनचर्या चल रही है। कढ़ाई मेरी गर्म हो रही। तो आज ब्लॉग ना डालने का कोई रीज़न विशेष तो नहीं था, सारी तैयारियाँ हुई। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही कुछ सूना सूना लग रहा था, अजीब सा। तो यहाँ सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई बैठा लिया था, और पत्ती गोभी को पहले मैंने उबले हुए पानी में थोड़ी देर के लिए उबाल लिया था, नमक और हल्दी डालकर। इसलिए वो पीले पीले दिख रहे हैं आपको, यानी येलोइश दिख रहे हैं। और यहाँ मैंने दाल बना लिया है, और थोड़ा सा तेल लिया है। बस आज ऐसे ही काम हो रहा था। और जैसा कि नॉर्मल दिन रहता है, मेरे अंदर एक अलग ही रहती है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। आज तो मेरा दिमाग इतना उदास था कि मैंने किसी को मैसेज भी किया था, तो उसमें मैंने कभी कभी की जगह अभी अभी लिखा था। कभी कभी अपने द्वारा किए गए इस तरह की उटपटांग हरकतों को देखकर, या फिर बाद में उसको देखो, तो मुझे हंसी छूटती है कि यार ये कैसी उलझन रहती है कि सब चीज़ें अटपटी सी होने लगती हैं, यानी अजीबोगरीब होने लगती हैं। तो यहाँ मैंने दाल पलट लिया है, और बस इस दिन हो जाता है, कभी कभी सभी के संग होता है, मेरे साथ ही नहीं है। और यहाँ जो है मेथी और डालकर सिर्फ मैंने इसी तरह इसको बस भूंज दिया था, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। हल्का मसाला डाला था इसमें मैंने, नमक, और नमक के साथ जो है थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला, और बाद में एक टमाटर डाल दिया था। उसके लिए भी मैंने सोचा डालूँ कि ना डालूँ, डालूँ कि ना डालूँ। पर ये ऐसी नॉर्मल सी पत्ता गोभी की सिंपल प्लेन भुजिया थी, बहुत टेस्टी बनी थी। दाल चावल के संग बहुत यमी सी लग रही थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई काम आप बिना मन से भी करते हैं और वो अच्छा हो जाता है। तो आज वही दिन था। तो दिन से याद आया कि आज खाना बनाने में मुझे बहुत ही राहत महसूस हुई थी, क्योंकि मैंने ठेकुआ बना के रख दिया था। और ठेकुआ मेरे घर में सभी की पसंद है, तो नाश्ता सभी का ठेकुआ अचार हो गया था। वैसे आलू की सब्ज़ी जो है इसके संग बहुत अच्छी लगती है, पर जब अचार है तो फिर क्या है को थोड़ी बहुत मशक्क़त की जाए, बस यही सोचकर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। और यहाँ मेरी स्थिति ऐसी थी कि सब्ज़ी को में मैंने नमक डाला है कि नहीं डाला है, वो भी मैंने टेस्ट करके चेक किया, और उसके बाद सारे मसाले मैंने डाले हैं। तो ये दिन आज मेरे लिए काफ़ी, वैसे अच्छा दिन है मंगलवार, पर मेरे लिए पता नहीं क्यों कुछ अटपटा सी हरकतें हो रही थी आज के दिन मेरे साथ। तो बस कुछ जैसे कॉन्फिडेंस लो हुआ पड़ा था। चीज़ों को बार बार मैं चेक कर रही थी कि चीज़ हुई है कि नहीं। मैं कर भी रही हूँ, और उसे चेक भी करते चल रही थी कि मैंने किया है कि नहीं किया है। तो बस यही सब दिन था। मैंने मसाला यहाँ डाल दिया है सब्ज़ी में, और अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी और अच्छे से भूनूंगी भी। और उसके बाद जो है यहाँ
और काफ़ी विचार विमर्श के बाद मैंने फ़ैसला ले ही लिया था कि मुझे अब टमाटर डालना ही पड़ेगा सब्ज़ी में। सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने कहा कि नहीं, टमाटर भी डाल दूँ, क्या पता कुछ लेकिन किंतु परंतु हो जाए। उससे अच्छा है कि सब्ज़ी में टमाटर डाल दिया जाए। तो यहाँ बनती हुई सब्ज़ी में, बन चुकी सब्ज़ी में मैंने टमाटर डालकर फिर उसको 5 से 10 मिनट पकाया था। टाइम इसलिए ज़्यादा लगने वाला था क्योंकि टमाटरों को गलने में टाइम लगता है, उनका एक अपना प्रोसेस होता है। वो मेरी तेज़ी करने से वो तेज़ी से गलेंगे नहीं। नमक वमक सब मिल चुका था, तो अब यहाँ जब तक मेरे टमाटर गल रहे हैं, मतलब पक रही है सब्ज़ी में, तब तक मैंने लगे हाथ कंघियों को साफ़ कर दिया था। ये काम भी काफ़ी दिन से मैंने छोड़ रखा है। तो आ रही इन आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। बाहर किसी चीज़ की आवाज़ थी, मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी, रात हो चुका है, अंदर हूँ और बाहर किसी चीज़ की आवाज़ है, मुझे पता नहीं है और मैं देखने भी नहीं गई हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत यम्मी सी बनी थी। ये पूड़ी, पराठे, रोटी, दाल चावल सबके संग बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दी थी और धनिया डालने से इसका स्वाद और बढ़ गया था। अब इसको ढक के मैं 5 मिनट रख दूँगी और उसके बाद जो है हमारी दोपहर की थाली लग जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए दाल चावल पत्ते गोभी की सब्ज़ी और रोटी के साथ। उसके बाद मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ मेरा संध्या वंदन हो चुका था और वहाँ से आने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, कपड़ों को निकालने का। और उसके साथ ही जो मैंने यहाँ चाय बना ली है, तो आप आइए हमारे साथ चाय पीजिए। चाय और चूड़ा मटर ठंडी स्पेशल। इसके साथ ही मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम जो है 7:15 हो रहे हैं। आज का ब्लॉग में बस यहीं तक रखूँगी। शाम का समय है, अभी मैंने चाय बनाया है और बस यहीं तक है। सुबह मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। सारी चीज़ें होने के मतलब सारी तैयारी करने के बाद भी मैंने आज व्लॉग नहीं डाला। कुछ पता नहीं क्यों आज मुझे छुट्टी लेने की इच्छा हो गई। छुट्टी क्या, वैसे भी मैं लगी हुई थी सुबह से और अचानक ही क्या, अचानक क्या, फिर सबका सब बैठे बैठे अचानक मेरी आँख लग गई और जब मेरी आँख खुली तो 5:15 हो रहे थे। तो बस इस तरह से आज का दिन रहा। मंगलवार है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, कभी कभी हो जाता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपका मन कुछ अजीब सा होता है, कुछ अलग अलग सा फील होता है। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी। जैसे मैंने जो भी किया आपसे शेयर किया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ। कोशिश तो यही करूँगी